करवाएंगे। तो देखिए मैंने जो बताया था कि पैराबोला का इक्वेशन जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हो गया पैराबोला का इक्वेशन और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, जिसमें ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये फोकस होता है और इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो इस पैराबोला के लिए फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया a,0, वर्टेक्स हो जाएगा 0,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ईओडी का मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो ये होता है x प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये सब हमने उस दिन बता दिया था। ये जो होता है एक ऐसा लाइन है जो मतलब एल एल डैश अगर नाम दे तो एल एल डैश जो होगा वो कहलाएगा लेटस रेक्टम। सर आप कुछ प्रोजेक्ट कर रही स्क्रीन क्या में सर? हाँ, क्या बोले हैं फिर से बोलिएगा। स्क्रीन दिख नहीं रहा सर, सर हम लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर रहे हैं सर। हाँ हाँ करिए, क्योंकि नहीं दिख रहा है तो और सबको तो दिख रहा है ना। हाँ चलिए, हाँ तो आप लीव करके फिर से ज्वाइन हो जाइए। सर, जो ए होता है वो वर्टेक्स से डिस्टेंस होता है फोकस का। हाँ हाँ ये डिस्टेंस, यहाँ से ये भी डिस्टेंस, एक मिनट, ये भी डिस्टेंस बोल सकते हैं ए एस का, और यहाँ अगर जेड दे दें तो ए जेड भी होता है, ठीक है। तो ए एस और ए जेड दोनों इक्वल होता है और ए इज द मिड पॉइंट ऑफ जेड एंड एस। तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हो लेंथ, अच्छा इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम होगा x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए हो जाएगा। L का जो कोऑर्डिनेट होगा ये अगर a,0 है तो ये a,2a होता है और ये होता है a,-2a। तो इसीलिए हम बोलेंगे अगर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ LR तो 4a होता है, ठीक है। सर इस हाँ, केस में तो ए ग्रेटर देन 0 होगा ना सर? a ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ सही है। ओके सर। a हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। हाँ अब क्या होगा मतलब हम वो बताते हैं, नेक्स्ट केस से समझ में आ जाएगा। लेकिन a लेंथ हो गया तो वो आपका वो एक्चुअली डिस्टेंस है वर्टेक्स और फोकस के बीच का, तो a को पॉजिटिव ही लेंगे। सर इस इक्वेशन के लिए ना ए पॉजिटिव, किसी भी इक्वेशन के लिए a पॉजिटिव रखिए। जैसे आपको हम बता रहे हैं, आप आते हैं आगे तब समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए दूसरा फॉर्म होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है जिसमें ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। तो इस केस में भी वर्टेक्स तो ओरिजिन ही होगा। अब यहाँ पे फोकस जो होगा सो -a,0 होगा। अब समझ में आया, ए पॉजिटिव है। उसके बाद ये ले लेते हैं जेड, तो जेड का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a,0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? तो x माइनस ए इक्वल टू 0। अगर हम बात कर लें इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की एल एल डैश, तो इक्वेशन ऑफ एल आर, तो ये हो जाएगा x प्लस ए इक्वल टू 0। अगर इसका कोऑर्डिनेट देखें तो -a,2a और -a,-2a होगा। और लेंथ ऑफ LR, तो ये आपका 4a ही होगा हर एक केस में, ठीक है। इतना देखिए अब समझ में आ गया, ए पॉजिटिव ही होगा। सर उससे पहले जो स्लाइड आप बता रहे थे ना, थोड़ा एक बार बता दीजिए, हम थोड़ा लेट से ज्वाइन किए सर। अच्छा नहीं, ये बताए हैं, ये जो पिछले क्लास में बताए थे ना उसी को रिवाइज करवा रहे हैं कि क्या क्या होता है। ये पैराबोला मैंने बताया था जिसमें फोकस क्या होता है, वर्टेक्स, ये सब बताए थे, तो उसी को एक बार रिवाइज करवा दिए।
सर जो ओके एस सर। ए जेड लिए हैं उसको हमेशा जनरली उसी से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ इसी से हाँ 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 ये नोटेशन है, इसी से आप रिप्रेजेंट करिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो है, अब जो होता है एक इस तरह का भी पैराबोला होता है, एक मिनट, ऐसा भी होता है। तो ये वर्टेक्स, ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये हो गया। तो यहाँ पे वर्टेक्स तो फिर ओरिजिन ही होगा, फोकस हो जाएगा 0, a, और ये z अगर हो जाएगा तो 0, -a, तो z हो गया 0, -a। उसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे y होगा, y प्लस a इक्वल टू 0। उसके बाद अगर हम इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, इक्वेशन ऑफ LR, तो ये हो जाएगा y माइनस a इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये LL डैश हो गया, तो LL डैश का लेंथ हो जाएगा, यहाँ भी 4a ही होगा, और L का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a, L का तो होगा -2a, 0, और L डैश का हो जाएगा, सॉरी 0 नहीं, a, 2a, a। तो इस तरह से हम इस पैराबोला का सब कुछ निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ तक समझे, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दीजिए ना। हाँ प्रीवियस पेज यहाँ से शुरू किए हैं, ये बताए थे पिछले क्लास में, देख लीजिए। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है, चलिए ठीक है, हो गया, ये पेज देख लिए, इसमें कुछ पूछना है? नो सर। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें, देख लीजिए, ये हम बोले हैं कि अगर पैराबोला इक्वेशन ऐसा हो तो ग्राफ इस तरह से होगा, जहाँ ए आपका ओरिजिन है, फिर फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब लिख दिए हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद आ जाइए, ये हो गया। यस सर हो गया। हाँ चलिए, तो अब ये रहा फाइनली कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा, तो ये वर्टेक्स, फोकस, जेड हो गया। सर लैटिस रेक्टम का कैसे इक्वेशन ला रहा है? मीन है, ये जो लाइन है, ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये पास कर रहा है 0, a से। अब समझे? हाँ सर। तो इसके बेसिस पे लिख रहे हैं। यस सर हो गया। चलिए ठीक, पैराबोला वाई एक्सिस के तरफ, अच्छा एक मिनट, क्या दिए हैं, हाँ ये देखिए, मेन चीज़ क्या है कि आपको यहाँ पर ये देखना है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसका मतलब y निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से x निकालें तो x क्या हो गया, √4ay, तो y कभी भी निगेटिव नहीं हुआ, इसीलिए ये अपवार्ड इस तरह से बना हुआ है, तो इसीलिए बना है, क्योंकि ये y निगेटिव नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक, अब आते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो अब यहाँ पे y पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, अब यहाँ ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हो गया, तो यहाँ पर भी जो वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन होगा, फोकस होगा 0, -a। अब ये जेड अगर ले लें
तो 0, होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? तो y माइनस ए इक्वल टू 0। अगर हम बात कर ले इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो इक्वेशन ऑफ LR, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो y प्लस ए इक्वल टू 0। फिर अगर ये L है, ये L डैश है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी लिख लीजिए। तो L हो जाएगा -2a माइनस ए, और L डैश क्या हो जाएगा? तो 2a माइनस ए। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर सर हाँ बोलिए। सर ये कोऑर्डिनेट निकालना सर एक बार बता दिए ना लेटेस्ट रेक्टम का। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट निकालना। तो ये देख लीजिए ना, हमको मालूम है कि वर्टेक्स से ए नीचे जाते हैं तो हमको फोकस मिलता है, ये मालूम है। अब इसी के पैरेलल ये लाइन आपका है, और इसका लेंथ तो 4a ही होगा, तो 2a इधर होगा, 2a इधर होगा। तो अब देखिए, और ये यहाँ से कितना नीचे है? a नीचे है, तो अब इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। हाँ सर समझ। हाँ, तो सिंपल है, कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ तक सब समझ गए? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। सर लास्ट पेज सर। हाँ, यही तो लास्ट पेज है। इससे पास पिछले मतलब प्रीवियस पेज। अच्छा Yes, sir. हाँ, ये देख लीजिए। ये सर हो गया। चलिए ठीक है। तो इस तरह के 4 फॉर्म हो गए आपका पैराबोला का। हाँ, एक चीज़ चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज़ नहीं बताया आप लोगों को। इस लाइन को क्या बोलते हैं जिस पे ये वर्टेक्स होता है, फोकस होता है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसका इक्वेशन तो आप लोग लिख ही सकते हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला इसको बोलते हैं। उसके बाद एक टर्म और था, फोकल डिस्टेंस। सर ये y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ, एक्स एक्सिस है तो y इक्वल 0। फोकल डिस्टेंस क्या होता है? तो कोई भी पॉइंट से फोकस का जो डिस्टेंस SP होता है, SP को बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। जो आपका होता है x प्लस ए। इसका प्रूफ बताए थे कि नहीं बताए थे कि फोकल डिस्टेंस x प्लस ए होता है? किन्हीं को याद है या नहीं याद है? सर वो सर उसका बताए थे सर। तो अच्छा डायरेक्ट्रिक से डिस्टेंस निकालिए सर। अच्छा, हाँ तब तो ठीक ही है। चलिए तो ठीक है, तो ये होता है फोकल डिस्टेंस, जिसका आपका ये होता है। अब आ जाते हैं सर लास्ट पेज। अच्छा लास्ट पेज। सर इसमें x क्या है? वो x जो p x प्लस है। जैसे p का जो x होगा, जिस पॉइंट से अब डिस्टेंस निकालेंगे, सॉरी y होगा, तो p का जो x होगा वही x हो गया। ठीक है, हर केस में सर यही होगा। हाँ x हर प्लस के। है। और क्या, तो फोकल डिस्टेंस मतलब क्या? किसी पॉइंट ना, तो वो पॉइंट नोन होगा, उसका x कोऑर्डिनेट ले लेना है। ठीक है, हाँ अब आज देखिए एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। अगर इतना समझ गए तो एक क्वेश्चन बनाइए। अच्छा, एक चीज पहले बता देते हैं कि मान लीजिए पैराबोला इस तरह से था। पहले एक चीज और समझ लीजिए, उसके बाद देते हैं कि अगर ये ओरिजिन है तो इसका इक्वेशन हो गया y² इक्वल टू 4ax। लेकिन अगर यही हो जाए x1 y1 तो इक्वेशन क्या होगा इसी फॉर्मेट में? ठीक है, तो आप लिखिएगा y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x1। ठीक है, अगर वर्टेक्स 0 0 है तब ऐसा इक्वेशन। जब वर्टेक्स अगर चेंज हो जाए x1 y1 तो आपका ये इक्वेशन लिखना है, मतलब y को y माइनस y1 फिर x माइनस x1। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए ऐसा पैराबोला हो,
जिसमें वर्टेक्स आपका इसका भी 0 0 हो। तो पहले इक्वेशन अगर 0 0 है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, लेकिन अगर यही हो जाए x1 y1 तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4ax माइनस x1। तो आप इस तरह से लिखिएगा। चलिए ये भी लिख लिए होंगे आप लोग। सर यहाँ पे ए जो है वो क्या है सर? ए वही हो गया इसका डिस्टेंस, एक मिनट, फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस ए, ठीक है, ये तो ऑलवेज यही होगा, ठीक है ना। ओके सर। अब आ जाइए, अगर ऐसे था तो आपका जो है ये मान लीजिए, और अगर ओरिजिन था तो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, लेकिन अगर यहीं पे फिर हम कर दें x1 y1 तो ये क्या हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस y1, ये हो गया। तो जैसे ही बदल जाएगा वर्टेक्स तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे इक्वेशन को। चलिए तो अब ये हो गया। अब लिख लीजिए फिर कि अगर इस तरह से है और फिर अगर वर्टेक्स 0 0 है तो पहले बताए थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब यहाँ पे अगर ये वर्टेक्स हो जाए x1 y1 तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a, एक मिनट, -4a y माइनस y1। तो कहने का मतलब है आप जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखिएगा। अब आइए क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ parabola whose focus is 6 minus 4 and vertex is हो गया 6, -2। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन सबको आ गया समझ में? -2। हाँ 6, -2, ये हो गया 6, -2 है ये। एक मिनट, इसका आंसर भेज के सब देख लिया, प्राइवेटली भेजिएगा और आराम से बनाइए, गलत ना हो। बहुत आसान क्वेश्चन है तो हम आराम से बनाइए। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। था इसको सॉल्व करके भेजिए ना, श्रेयान और सत्यम दोनों आदमी स्क्वायर को सॉल्व करके भेजिए तो, क्योंकि मेरा आंसर इस फॉर्मेट में नहीं है, मेरे पास सॉल्व किया हुआ है, तो उस फॉर्म में भेजिए।
अभिनीत आप भी इसको सॉल्व करके भेजिएगा। सब जो है ना स्क्वायर फॉर्म में वहीं भेजिएगा, सॉल्व करके उसको मतलब होल स्क्वायर निकाल के फिर भेजिए, तब बता पाऊंगा सही है या गलत। प्रियांशु आपका तो गलत आ रहा है। आर्या आपका आपका भी गलत ही दिख रहा है। सत्यम आपका ये आ रहा है, तब तो आपका भी गलत दिख रहा है। हाँ, एक आंसर दिखा सही। रितेश रितेश देखो टाइपिंग एरर एक जगह ही केवल मिस्टेक है, एक्स का कोफिशिएंट वही होगा क्या, देखिए तो कि टाइपिंग एरर हो गया है। श्रेयान आपका गलत है, अभिनीत आपका सही है, आपका परफेक्ट। नितिन आपका भी सही है। अरिजीत आपका भी सही है। उसके बाद हाँ रितेश आपका सही है। सर वो गलती से टाइप हो गया हाँ बीच में। हाँ हमको लगा ही था, क्योंकि सब कुछ जब सही है तो वो क्यों गलत होगा। प्रियांशु आपका गलत आ रहा है। नमन आपका भी गलत है। हर्ष आपका सही है। क्या हो रहा है, एक ही क्वेश्चन को सब बना रहे हैं, इनसे गलत क्यों हो जा रहा है। ये इतना इजी क्वेश्चन, ध्यान से बनाइए। प्रियांशु आपका अभी भी गलत है, प्रियांशु ध्यान दीजिए। सूर्यांश इसको सॉल्व करके भेजना है। वैसे 16 हाँ आपका वैसे सही लग रहा है। तो सर सॉल्व करके भेज दें एक बार। हाँ भेजिए ना सॉल्व करके, क्योंकि वो ठीक। मेरा फॉर्मेट उसमें नहीं है आंसर, तो आप भेज दीजिए। चलिए और तो कोई नहीं बना रहे हैं, अब देख लीजिए कैसे बनेगा। सत्यम सही है आपका। रुकिए सर भेज। अच्छा भेज रहे हैं तो भेजिए। ट्राई सब करिए, क्योंकि देखिए ये सब इजी है, क्योंकि ये सब नहीं बनना का मतलब आप डेंजर जोन में हैं, आपको पढ़ना है। हितेन सही है आपका, इसका मतलब है आपका स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आसान है, देख लीजिए। सर कोई भी पैराबोला का इक्वेशन के लिए बस ये दो चीज चाहिए ना। मतलब हाँ ये दो चीज रहेगा तो निकाल सकते हैं। हाँ ये ठीक। हाँ। अनुष्का आपका गलत आ रहा है। सूर्यांश आपका भी गलत है। चलिए तो अब देख लीजिए कैसे सर बनेगा। हाँ बोलिए। सर अभी जो हम लोग क्वेश्चन होगा, या तो पैराबोला का जो एक्सिस होगा वाई एक्सिस होगा, फिर एक्स एक्सिस होगा ना सर, मतलब टिल्टेड किसी पे नहीं ना होगा सर। मतलब होगा, और क्यों नहीं होगा, हम स्ट्रेट लाइन लगा के ऑब्लिक भी सॉल्व कर सकते हैं, वो दिखाएंगे अभी, लेकिन मैं नहीं करवा रहा हूँ अभी। जो है आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है अभिनीत। यस सर। लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा जहाँ पे ऑब्लिक होंगे। नमन तो गलत है। वो तो वैसा भी करना है ना आप लोग को। हाँ हाँ वैसा भी, वो अगर मान ली इस तरह से ऑब्लिक में भी दिया हो तो करना है, ठीक है। वैसे आईआईटी तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको फिर जी में पूछा जाएगा, ये चीज है। प्रणीत हाँ सर बोलिए। ऐसे मतलब पैरेलल रहता है एक्स वाई एक्सिस पे, मेन वही है। हाँ हाँ मेन वही है। अच्छा ये प्रणीत आप में वाई स्क्वायर तो लिखे ही नहीं, और सब सही है। खाली वाई स्क्वायर ऐड कर दीजिए। अच्छा वाई स्क्वायर तो होगा नहीं, एक मिनट रुक जाइए, तो आपने क्या किया है, नहीं सही है आपका, इक्वल टू 0 छूट गया है प्रणीत, तो वो तो सही सही है, वो एक्स वाई स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। अनुष्का आपका सही है।
कि आपका इस तरह से पैराबोला है जिसमें आपका वर्टेक्स दिया हुआ है 6-2 और फोकस है 6-4। सात्विक आपका गलत है, प्रियांशु से अभी भी गलत है, आपका एक जगह गलत है केवल। तो अब देखिए इसमें क्या है, और ये ले लेते हैं जेड। तो जेड हो ए जो है सो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला से अगर जेड निकालेंगे तो जेड का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, कोई बताएंगे कितना आया है? 6,0। हाँ 6,0 आएगा, सही बोले क्योंकि x तो 6 ही रहेगा और y यहाँ पर देख लीजिए। सर उसके बिना भी तो मतलब आ ही जाएगा। हाँ हाँ कैसे भी बनाएंगे बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप डायरेक्ट पुट कर दिए होंगे फार्मूला, नहीं वर्टेक्स है ही, ये मालूम ही है, तो डायरेक्ट पैरेलल टू किसके है ये y एक्सिस, तो इसमें ऐसा बचा। भी तो होगा सर, मतलब डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस होगा। क्या बोले हैं सर डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस होगा फिर। हाँ ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया y इक्वल टू 0। तो अब क्या कीजिए आप बेसिक सर ऐसे हाँ जो बोलिए। बताए थे मतलब x² इज इक्वल टू -4ay, मतलब पता कर लेंगे तो वो तो यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं x-6 का होल क्या हो जाएगा, हाँ होल स्क्वायर माइनस y + 4। हाँ तो यहाँ a कितना है, a तो 2 है, तो 8y + 2। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो वो क्या बता रहे थे हाँ वो हम बता रहे थे कि SP = PM, बेसिक डेफिनेशन हम जा रहे थे, बेसिक समझिए फॉर्मूला से कि अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो कैसे करेंगे। तो बेसिक डेफिनेशन क्या था पैराबोला का, तो बेसिक आपका जो है डेफिनेशन था कि SP = PM, M आपका ये है, तो वहाँ से SP तो x, y ले लेते, तो यहाँ से लिख लेते x-6 का होल स्क्वायर फिर y + 4 का होल स्क्वायर और इक्वल टू y²। तो यहाँ भी सॉल्व करते तो आ जाता, ठीक है। तो दोनों मेथड बता दिए, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए या नहीं तो बेसिक डेफिनेशन यूज कर लीजिए, SP = PM। तो कोनिक सेक्शन वाला ना। हाँ वही डेफिनेशन तो सबका है ना, पैराबोला है तो E1 हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट SP = PM हो गया, ठीक है। सब समझ गए। तो देखिए इस बार बहुत गलत हुआ, इस बार मैं आपको बोल देता हूँ जिनका एक बार गलती होगा वो आंसर नहीं भेजेंगे, ठीक है। इसीलिए सब आराम से बनाइए, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो खुद पर से विश्वास उठ जाता है। सही बना के आएंगे तब भी होगा कि क्या हो गया, इसे तो आप जो है अच्छा इसका आंसर तो हाँ लिख ही दिए हैं सबसे के लिए। माइक सब ऑफ कर लीजिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला एक मिनट, कौन ऑफ कर लीजिए ना, अभी का है ये हो गया 5,6 एंड वर्टेक्स हो गया 8,6। इसका आंसर बताइए। अगर किसी को अगर मान लीजिए कुछ अगर बताना है तो आप मैसेज कर दीजिए अगर प्रॉब्लम है तो। सर एक बार लास्ट पेज दिखाइए ना। अच्छा लास्ट पे ये क्वेश्चन सब लिख लिए हैं तब दिखा देते हैं। चलिए लिख लिए हैं तो आप लास्ट पेज देख लीजिए। थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन देखना है, देख लीजिए। इस बार सब ऐसे बनाइए कि गलती ना हो, क्योंकि जिनका एक बार गलती होगा दूसरी बार आंसर नहीं भेजना है। हो गया सर। चलिए ठीक है। चलिए ये भी तो देख लिए, हो गया ना। ये सर हो गया, थैंक यू सर। हाँ वेलकम।
सर सॉल्व करके भेजना है। आंसर हाँ सॉल्व करके, स्क्वायर में मत भेजिएगा, सॉल्व करके भेजिएगा। नितिन आपका तो गलत है। श्रेयान आपका गलत ही दिख रहा है। श्रेयान आपका भी। प्रियांशु, अच्छा प्रियांशु आपका भी गलत दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, रुक जाइए तो। तो प्रियांशु आपका सही है। उसके बाद सत्यम आपका भी सही है। सात्विक आपका गलत है। हितेन सही है। अभिनीत गलत है। तो सही में है प्रियांशु, सत्यम, हितेन। उसके बाद हर्ष आपका भी सही है। सूर्यांश आपका गलत है। अंकित गलत है। रितेश गलत है। सर हम भेज सकते थे। फिर भेजेंगे, चलिए भेजिए एक बार, तब ले लीजिए और चांस। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि गलती ना हो। अभिनीत इसको सॉल्व करके भेजना है आपको। मोनू आपका भी गलत है। अभिनीत गलत है। सात्विक आपका जो है गलत आ रहा है। जयजीत गलत है। आर्या आपका भी गलत है। चलिए और कोई सॉल्व कर रहे हैं? अरिजीत आपका गलत आ रहा। अरिजीत, प्राची आपका अरिजीत गलत है। प्राची आपका भी एक जगह नहीं, आपका सही है प्राची। नितिन गलत है। नमन गलत है। सूर्यांश गलत आ रहा है। अच्छा हमको ये बताइए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इसका क्या आ रहा है, कोई बता पाएंगे? सर 11,6। इक्वेशन पूछे, इक्वेशन। सर x x minus = 11 is 11। equal to 0। हाँ सर हाँ x - 11। हाँ ठीक है। और फोकस हम दे ही दिए हैं, ठीक है। चलिए तो अब जो है अरिहंत आपका भी गलत है। स्वामिल गलत है। शिवम गलत है। अंकित गलत है। रितेश सही है। आपका भी गलत है प्रणीत। चलिए अब हम बता देते हैं, बहुत देर हो गया, देख लीजिए। तो
हम क्या देख रहे हैं कि जो फिगर होगा कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि वर्टेक्स है 8,6 और ये है 5,6, तो ऐसा हो गया। अभिनीत सही है। तो अगर हम यहाँ से z निकालना चाहें तो इसका इक्वेशन z, फिर मिड पॉइंट का लगा देंगे फॉर्मूला, तो z का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 11,6। देखिए ये सब निकाल लेंगे ना आप लोग, किसी को प्रॉब्लम हुआ जरूर बताइएगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं a इज द मिड पॉइंट ऑफ एस एन जेड, तो उससे हम इजीली निकाल सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। अब आ जाते हैं, तो इसका इक्वेशन आ गया x इक्वल टू 11, ये हो गया। तो अब जो है, अब पी एस इक्वल टू पी एम कर दीजिए। तो पी एस इक्वल टू पी एम, सॉरी एस पी इक्वल टू, अगर ये एस एम करते हैं तो क्या हो जाएगा, एस पी इक्वल टू पी एम स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर और y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, फिर वाई स्क्वायर माइनस 12, हाँ y प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 1। क्या बोले हैं? x माइनस 8 होगा। अच्छा हाँ 5 लिख, हाँ 5 लिख दिए, 8 होगा ना, वर्टेक्स लेना। नहीं ठीक तो है, सही था। हाँ सही था, सही है, सही है। हाँ सही तो था सर जब वो पैराबोला का यूज करेंगे तब हाँ तब वो होगा, अभी तो सही है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 12y और फिर हो जाएगा प्लस 12x और माइनस होगा 60 इक्वल टू 0। तो यही आंसर आ गया। तो देख लीजिए सबको आ गया समझ में। जेड कैसे निकाले, चलिए ठीक है। तो देखिए जेड कैसे निकाले, आपको मान लीजिए कि ये हो गया s जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 5,6, फिर है a जो है 8,6 और ये है z, इसको अगर मान लेते हैं अल्फा बीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 5/2 इक्वल टू 8। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, 16 माइनस 5 11, इस तरह से निकाले। फिर लिखिए बीटा प्लस 6/2 इक्वल टू 6, तो बीटा इक्वल टू 6 आ गया। समझ गए? तो मिड पॉइंट का लगा दीजिए फॉर्मूला, तो इस तरह से हम निकाल लिए। ठीक है ना, समझे? पिछला में फिर एसपी स्क्वायर के बाद क्या किया सर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, हाँ एसपी का डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, एस का कोऑर्डिनेट मालूम है, ये एस है, हमको एस मालूम है और पी हो गया x, y, तो लगा दिए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये तो समझ में आ गया, समझे कि नहीं समझे सो बोलिए। अच्छा ये समझ गया। चलिए ठीक, चलिए अब तो सबको समझ में आ गया कि इस तरह क्वेश्चन जब हो। क्या बोले हैं? अच्छा यही भेजे थे, देखिए सात्विक आपका यही आंसर था, देखने में गलत हो गया क्या, 1 मिनट, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ आपका तो यही था, तब वो लगता है गलती से, अच्छा ऊपर नीचे दोनों गलत था, उसी बीच में आपका भी गलत दिख गया। चलिए ठीक है, नहीं आपका आंसर सही है सात्विक, आपका सही था। चलिए तो ठीक, तो अब जो है, तो अभी मैंने बताया कि अगर रहे तो किस तरह, देखिए पैराबोला किस डायरेक्शन में होगा वो पता करने के लिए तो आपको वही देखिए कोऑर्डिनेट कैसा है ना, हमने यहाँ पे अब इस तरह से क्यों बनाया, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पे y कांस्टेंट है, x बदल रहा है, तो इसका एक्सिस होगा क्या, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, तो इसीलिए ऐसा बनाया। फिर देखा फोकस अगर इधर है तो इसका जो कर्व खुलेगा ये इधर खुलेगा, क्या समझे? तो इसीलिए मैंने ऐसे बनाया। अगर वर्टेक्स के इधर होता तो ऐसे बनाते। तो वो आप कोऑर्डिनेट देख के पता लगा सकते हैं कि कैसा होगा। चलिए अब जो देते हैं क्वेश्चन कि ये है आपका पैराबोला का इक्वेशन y² प्लस 8y प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0। फाइंड वर्टेक्स, इसका बताइए वर्टेक्स क्या होगा। फाइंड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, इसका वर्टेक्स बताइए। और इसको बनाइए, हम तो 1 मिनट में आ रहे हैं। तो इसका जो वर्टेक्स है उसमें सत्यम सही है, अभिनीत सही है, मोनू सही है, और सात्विक सही है, हर्ष आपका भी सही है, श्रेयान आपका भी सही है, नितिन गलत है। तो जिनका वर्टेक्स निकल गया है वो फोकस निकालिए, लेकिन फोकस भेजिएगा एस लिख के इस तरह से, ये नहीं खाली कोऑर्डिनेट भेजिएगा, तब हमको समझ में आएगा। फोकस को भेजना है ये एस, फिर इस तरह से। इसका फोकस बताइए क्या होगा। प्रियांशु गलत है, अरिहंत गलत है। स्वामिल आपका भी गलत है। हितेन, ये क्या है हितेन, गलत है आपका भी। अरिहंत आपका सही है, अनुष्का आपका भी सही है। चलिए, तो कोई और भी सॉल्व कर रहे हैं या अब हम बता दें वर्टेक्स कैसे निकलेगा? अच्छा, प्रियांशु गलत है, सूर्यांश आपका भी गलत है, सात्विक फोकस आप भेजे हैं, सात्विक फोकस तो आपका गलत आ रहा है, और मोनू आपका फोकस सही है, अभिनीत आपका भी फोकस सही है, सूर्यांश आपका वर्टेक्स गलत है। चलिए अब देख लीजिए कैसे बनेगा। सर हम भी फोकस भेजे हैं। हाँ श्रेयान, सर हम उल्टा भेज दिए। तो फिर से भेज दीजिए। यस सर। हाँ श्रेयान आपका उल्टा है, सही बोले। प्रणीत गलत है, सत्यम आपका फोकस सही है। तो चलिए अब देख लीजिए कि किस तरह से निकालते हैं। श्रेयान आपका सही है। तो इसको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करेंगे, y² है ही, 8y प्लस 16 करके -16 प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये हो गया। सर जैसे सर्कल में वो सेंटर निकालने का डायरेक्ट था, इसमें भी कुछ है कि मतलब हमेशा फैक्टराइज करना? नहीं, ये कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके ही, वहाँ भी तो सर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके बता ही सकते थे, सर्कल में भी। हाँ सर, मतलब पर वहाँ डायरेक्ट मिल जाता नहीं, था। हाँ नहीं, तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। सात्विक सही है, प्रणीत आपका सही है, अरिहंत आपका जो है गलत है।
तो देखिए कैसे बनेगा। तो ये हो गया सर इसमें सेंटर ही नहीं ना होता है सर पैराबोला में। नहीं, पैराबोला में सेंटर नहीं होता है, सेंटर इन्फिनिटी पे होता है, इसीलिए नहीं। तो ये हो गया 12x और यहाँ पे +8 होगा। तो ये हो गया y + 4 का होल स्क्वायर माइनस 12 ले लीजिए तो x - 2/3। तो यहाँ से देखिए वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे और इसको 0 कर देंगे। तो यहाँ से आपका वर्टेक्स आ जाएगा 2/3, -4। क्या सबको आया समझ में वर्टेक्स? सो बताइए। सर हम भी यही भेजे थे। नाम बताइए, नाम क्या आपका? नहीं सर उल्टा भेज दीजिए। अच्छा उल्टा भेज दिया। सर हम भी उल्टा भेज दिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपका वर्टेक्स। अब आते हैं फोकस। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे, क्योंकि इक्वेशन हो गया y + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -12 x - 2/3। तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा, तो इस तरह से होगा, जिसमें आपका a निकल गया है, आपको फोकस निकालना है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि a कितना है, 3 है, क्योंकि 4a 12 है, तो a 3 हो गया। और इसमें इसका कोऑर्डिनेट है 2/3, -4। तो अब यहाँ से हम कितना 3 यूनिट पीछे जाएंगे तो s मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2/3 -3 और -4 कर दीजिए। तो यही तो फोकस हो गया। इसको सॉल्व करिए तो -7/3, -4। क्या समझे आप लोग फोकस? तो इस तरह से हम फोकस में फिर से समझा दीजिए। हाँ देखिए, हम क्या बोले थे कि फोकस और वर्टेक्स के डिस्टेंस a होता है। तो अगर आपको वर्टेक्स मालूम है और ये भी मालूम है कि ये एक ऐसा लाइन है जो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इसका मतलब s कैसे निकलेगा, तो x में तो आपका y तो सेम ही होगा, बट आपका क्या बदलेगा, x बदलेगा। तो x में क्या करेंगे, 3 यूनिट पीछे गए हैं तो हम 3 यूनिट माइनस कर देंगे इसके x कोऑर्डिनेट में। अब समझे? यस सर। हाँ, तो प्रणीत समझ में आ गया कि नहीं समझे? सर डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर जैसे वो जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की वो y - 4 का भी तो नो से समझ गया सर, -4 का होल स्क्वायर नहीं ले। हाँ समझ हाँ ठीक है, चलिए अब हमको बताइए इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इस पैराबोला का बताइए क्या होगा। तो z करके भेजना है। ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ना, तो x = भेजना है ना कुछ इस तरह से। क्या आएगा, x = इक्वेशन, वो तो z का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन भेजना है। सही है, नमन अभिनीत सही है, नमन गलत है, राजकमल गलत है, अंकित गलत है, सत्यम सही है, हर्ष सही है, हितेन सही है, स्वामिल गलत है। एकदम ध्यान से देखिए। प्रियांशु गलत है, नहीं तो गलत होने में 1 सेकेंड नहीं लगेगा, बोल तो रहे हैं। श्रेयान सही है, राजकमल अभी भी गलत है आपका। उसके बाद श्रेयान सही है, राजकुमार गलत, सूर्यान सही है, प्रणीत सही है, रितेश सही है। देखिए कितना आसान तो है। अच्छा और कौन भेजे हैं, यहाँ पे रितेश सही है, प्राची सही है, मोनू सही है, सात्विक सही है। और कोई भेजेंगे? चलिए देखिए अब कैसे बनता है। तो आपको क्या करना है, बस ये z का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो z का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो z बोले हैं मिड पॉइंट है, या नहीं तो आप a मालूम है ना, a से
कितना डिस्टेंस आगे होगा, तो ए डिस्टेंस होगा, तो आपको क्या करना है, सॉरी 3 डिस्टेंस होगा, तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 11/3 माइनस 4। तो अगर जेड आपका ये हो गया, और जानते ही हैं कि जेड इसको एम मान ले, जेड एम पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल टू 11/3। तो यही तो आंसर आ गया, सिंपल सा। क्या समझे आप लोग या नहीं समझे, सो बताइए। सर फिर वो लैटस रेक्टम का वो कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट, अच्छा, ऊपर नीचे वाला? अब सभी बताते हैं, अभी बताते हैं वो सभी। भी बता दीजिए। हाँ हाँ, सब बताएंगे। ठीक है, इतना समझ गए सभी, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। अब सर देखिए, एक बार फिर से बताइए ना सर, हाँ देख इक्वेशन ऑफ लीजिए, डायरेक्ट। हाँ y इसका ये था आपका -12 x - 2/3। तो देखिए इसका जो ग्राफ बना था कुछ ऐसा बना था, जिसमें इसका कोऑर्डिनेट है 2/3 -4। तो आपको z का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो z का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर 3 है, तो z का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2/3 + 3 - 4। ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, सो बताइए। यस सर। हाँ, तो अब जेड हमको निकल गया, और डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसा लाइन है जो पैरेलल टू किसके है, वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 11/3। क्या समझे अब, बोलिए। यस सर। ठीक, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं, चलिए अब देख लीजिए, इक्वेशन है मेरा y + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -12 x - 2/3। तो अब हमको अगर निकालना है, ये फोकस हो गया, तो ये L और L डैश निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देख लीजिए, हमको फोकस कितना मालूम था, तो फोकस हमको मालूम है -7/3 -4। तो इससे ऊपर जाएंगे, तो इससे कितना ऊपर जाएंगे, तो 6 यूनिट ऊपर जाएंगे और 6 यूनिट नीचे आएंगे। तो 6 ऊपर जाएंगे, तो आप L के लिए ये तो सेम ही होगा। सर 6 ऊपर नीचे क्यों? क्योंकि 2a ना, ये लेंथ हाँ कितना सर ठीक है, होता है, ठीक ये है। लेंथ 2a होता है। तो इसमें अब क्या होगा, तो इसमें आप क्या कीजिए, तो x तो वही होगा, y में -4 + 6 कर दीजिए, -4 + 6, और यहाँ भी कर दीजिए, ये तो -7/3 होगा, और यहाँ पर -4 + 6 कर, -4 - 6, तो -4 - 6 कर देंगे। तो इसका मतलब L कितना आ गया, तो -7/3, 2, और L डैश कितना आ गया, तो -7/3, -10। क्या अब समझे। अब इक्वेशन ऑफ LR, इक्वेशन ऑफ LR हो गया क्या, x इक्वल टू -7/3। तो इस तरह से हम सब कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ गए। अगर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए तो आप लोग। क्या होगा, y इक्वल टू y -4। = -4। हाँ y + 4 = 0। तो y + 4। हाँ, तो अब बताइए, सब समझ गए, किन्हीं को कुछ पूछना है यहाँ तक तो बता सकते हैं। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, y² - 8y - x + 19 = 0। इसका बताइए वर्टेक्स क्या होगा। क्या निकालना था उसको? वर्टेक्स, हाँ तो जो है देख लेते हैं आप लोग क्या भेजे हैं।
अच्छा, वर्टेक्स आ रहा है सही है आप सभी का आंसर, किन्हीं का भी गलत नहीं है। मोनू, श्रेयान, हर्ष, प्रियांशु, सात्विक, प्रणीत, अरिजीत, सत्यम, हितेन, अरिहंत आपका गलत आ रहा है, क्यों? सूर्यांश सही है, स्वामिल सही है, अंकित सही है, रितेश सही है, नितिन गलत हो गया, प्राची सही है, अनुष्का सही है, प्रियांशु अच्छा आपने ये भी निकाल लिया, चलिए कोई बात नहीं, सात्विक सही है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ये तो सबका लगभग बन ही गया है, फिर भी कोई छूट गए हैं तो देख लीजिए। तो ये हो जाएगा y माइनस 8y प्लस 16, तो यहाँ पे क्या होगा x माइनस 3, तो ये हो गया y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3। तो देखिए वर्टेक्स कितना हो गया 3,4। अब बताइए इसका फोकस क्या होगा। फोकस प्रियांशु, प्रणीत, प्रियांशु आपका गलत आ रहा है, प्रणीत सही है, सूर्यान सही है, हर्ष सही है, हित ने ये कहाँ गया हर्ष, श्रेयान गलत है, मोनू गलत आ रहा है देखिए, तो सात्विक सही है, स्वामिल गलत है। हितेन सही है, झिनुक सही है, अरिजीत सही है, प्राची गलत है, अरिजीत सही है, रितेश सही है, सत्यम सही है, स्वामिल गलत है, अरिहंत सही है, अनुष्का आपका ये आ रहा है, ये तो गलत आ रहा है, अभिनीत सही है। चलिए तो देखिए फोकस क्या होगा। तो फोकस होगा इसका तो देखिए पैराबोला कुछ इस तरह से हो गया, तो वर्टेक्स हो गया 3,4 और ए जो कितना है ए 4a आपका 1 है, तो ए हो गया 1/4। तो फोकस अब निकाल लीजिए, कौन भेजे हैं, श्रेयान सही है। तो आपका जो है फोकस हो गया 3 + 1/4, 3 + 1/4, 4, तो ये कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 13/4, 4। तो हो गया यही आंसर, देख लीजिए। तो इसी तरह से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। चलिए सर ये 4a = 1 कैसे आया? क्योंकि चलिए इसको किससे कंपेयर करेंगे, तो हम कंपेयर करेंगे y² = 4ax से, इसी से करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि y² भी है x भी है, तो यहाँ 4a होगा ना, तो 4a की जगह पे कुछ नहीं है तो इसलिए 1 है, समझे? जी सर। हाँ इसीलिए आपका ये हो गया। अब जो है इसका बताइए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। सात्विक सही है, श्रेयान सही है, सूर्यान सही है, अरिजीत सही है, हर्ष सही है, झिनुक सही है, प्रणीत सही है, सत्यम सही है, अभिनीत सही है, अरिहंत सही है, अनुष्का सही है, नितिन सही है, मोनू सही है, रितेश सही है, नमन सही है, हितेन सही है। चलिए तब तो ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबका सही है किन्हीं का नहीं, क्योंकि यहाँ देख ही रहे हैं यहाँ पीछे आना है, तो ए तो 1/4 हो गया, देख ही रहे हैं, तो सिंपल कर दीजिए x + 1/। अच्छा ये स्वामिल आपका, अच्छा पहले वाला का आंसर भेजें, सही है, हितेन सही है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे 3 - 1/4, 4, तो यही कोऑर्डिनेट हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं ना 11 आ रहा है, तो इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x = 11/4, तो यही आंसर है, और यह आपका भी सही है।
तो इस तरह से हम सब कुछ अब निकाल सकते हैं। एल एल डैश भी आप लोग देख लीजिए, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, लेकिन इस प्रोसेस से हम सबका इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए ये तो समझ गए। अब आते हैं, इस तरह से प्रॉब्लम बनाइएगा, हम देख लेते हैं। तो अब आते हैं इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन होगा x इक्वल टू at स्क्वायर वाई इक्वल टू 2at। तो जैसे था सर्कल में a cos थीटा a sin थीटा, तो वैसे पैराबोला में अगर इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो x इक्वल टू होगा at स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट का जब भी एक जनरल पॉइंट लेना होगा तो आप लेंगे at स्क्वायर 2at, क्योंकि इस पॉइंट का लोकस निकालिए तो ये पैराबोला आता है। समझ गए सभी? तो जब भी एक जनरल पॉइंट इस पैराबोला पे लेना होगा तो आप ये लिखिएगा at स्क्वायर 2at, क्योंकि इसका लोकस निकालिए। एक का मान लीजिए सर ये कैसे आया? ये कैसे आया, आप इसका मतलब हम आप ये समझ लीजिए कि ये सर्कल जैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इस तरह से आपको एज्यूम किया गया। आप समझ लीजिए कि हम ऐसा एक पॉइंट लेंगे जिसका लोकस ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको बस याद रखना है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बस इस तरह से हम लेने से अगर इस पॉइंट का लोकस निकालेंगे तो ये पैराबोला आता है, इसीलिए लेते हैं और कुछ सर इसको अज्यूम किया गया और ये आ रहा है इसीलिए, मतलब हाँ हो गया हाँ वो। हाँ हाँ, बस बस इसीलिए। सर टी क्या है? टी एक पैरामीटर है, जैसे वहाँ थीटा था ना एक पैरामीटर। अब बोलेंगे ग्राफ के रिस्पेक्ट में तो टी का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस टी एक पैरामीटर है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये दो वेरिएबल पे है उसको हम लोग सिंगल एक वेरिएबल पर ले आए हैं, बस, और कुछ मतलब इसमें नहीं है। समझ? हाँ बोलिए सर। यहाँ मतलब टी का कोई भी वैल्यू लेंगे तो उससे जो कोऑर्डिनेट आएगा फिर उसका अगर लोकस निकालेंगे तो सर उसका ये होगा, ये हाँ, पैराबोला का इस कर्व पे लाई करेगा। समझ गए? इस कर्व पे लाई करेगा। अब x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर से लिखे हैं, वो इक्वेशन है। हाँ ये भी तो एक इक्वेशन ही है ना ये। तो इस पैराबोला का इक्वेशन है ये सर। ना ये पूरा, हाँ ये दोनों मिला के, जैसे एक यहाँ पे एक्स वाई मिला के एक इक्वेशन है, तो एक हम इन दोनों को मिला के इस तरह से भी लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और इस सब को स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ है। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ है। जनरल में क्या होगा, शिफ्ट कर देंगे और कुछ नहीं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इस सब के लिए आर डी शर्मा नहीं पढ़ना है। अब आप आंख बंद करके या तो अरिहंत पढ़िए या सिंगेज पढ़िए। अब आर डी शर्मा को साइड कर दीजिए। आर डी शर्मा स्ट्रेट लाइन तक ही पढ़िए, उससे आगे नहीं पढ़ना है, ठीक है। उससे आगे मॉड्यूल मॉड्यूल तो बनाना ही है, उसमें थ्योरी कम मिलेगा, इसलिए थ्योरी के लिए बोले अरिहंत पढ़िए और या सिंगेज पढ़िए, और नहीं तो बनाने के लिए मॉड्यूल बनाइए, ठीक है ना। सर थ्योरी तो आप पढ़ा दे रहे हैं, तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाए सर। हाँ हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आपको है कि हमसे भी पहले थ्योरी पढ़ना है, उस केस के लिए बोले हैं कि आप आगे आगे थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, उस केस के लिए हम बोले हैं। और ज़्यादा भी एडवांस करना चाहते हैं तो देखिए लोनी भी बना सकते हैं। लोनी सबसे अच्छा बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, तो अब लोनी से भी पढ़ सकते हैं। लोनी से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस बनाइए। ठीक है, समझ गए? तो ये आपका यहाँ पर यही ध्यान रखिएगा कि टी एक ऐसा, ये इस तरह से एक ऐसा पॉइंट लिया गया है जिसका लोकस ये आता है, इसीलिए ये पैरामेट्रिक है। टी का कोई अपना ऐसा यहाँ पर जैसे थीटा का होता है, जैसे इलिप्स में भी होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। सर फिर वो जनरल में आता तो मतलब प्लस एक्स कर देते हैं। हाँ और क्या, एक्स और वाई प्लस, प्लस, हाँ वाई x1 प्लस 80 स्क्वायर, y1 प्लस 280, बस और कुछ नहीं। चलिए अब आते हैं कि अगर तो वो वर्टेक्स होता ना। हाँ वो वर्टेक्स होता। चलिए ठीक है, अब आते हैं सेकेंड फॉर्म की। देख लीजिए कि अगर आपका ये आ जाए,
अगर इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा? तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे तो आ जाएगा, तो x इक्वल टू -80² और y इक्वल टू हो जाएगा 280, क्योंकि इस पॉइंट का लोकस अगर निकालिए तो आपका ये आएगा। क्या देखिए तो इसका लोकस ये आ रहा है, क्योंकि अगर हम हाँ बोलिए, देखिए यहाँ से एक बार प्रीवियस पेज। अच्छा प्रीवियस पेज, हाँ देख लीजिए। हाँ सर हो गया। चलिए ठीक है। टी यहाँ बोले नहीं, टी आपको एक पैरामीटर है बस। हाँ ये एक वही एच के की तरह एक पॉइंट। सर इसमें तो और भी हो सकता है ना, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में। क्या हो सकता है बताइए? सर जैसे अगर मैं y को t लेता हूँ और x को t²/4 है। t²/4a लेते हैं आप, ये बोल रहे हैं? इस केस में -4 होगा, t²-4 उसका लोकस ही आ जाएगा। मेन है देखिए, वो हो सकता है और भी पॉसिबल वे हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो लिया गया है आपको वो देखना है। समझ गए अरिजीत? ठीक है ना, कि हो सकता है कि मे बी आप कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये लेना है, क्योंकि इसी फॉर्म में आपको सब इसको पैराबोला का हर एक चीज इसी पैरामेट्रिक पॉइंट से लेकर के निकाला गया है, तो इसीलिए आपको ये लेना है और यही सबसे स्टैंडर्ड है। हो सकता है, लेकिन ये लेने से आपका सब कैलकुलेशन या और सब कुछ जितना भी आगे हम पढ़ेंगे वो आपका बहुत इजीली हम लोग कर पाते हैं, इसलिए यही लेना है बस। ये समझिए। सर ये टी कैसे मतलब एलिमिनेट होगा? यहाँ से टी निकाल के उसमें पुट कर दीजिए, टी इक्वल सर टू। यहाँ नहीं सर, मतलब सॉल्व करेंगे तो मतलब पैरामेट्रिक बहुत समय में तो टी में ही आंसर लाना है आपको, ठीक है ना? और जहाँ आप हाँ जब आपको हर एक केस में टी में ही, इसलिए तो टी लिए है ना, कि टी आपका टी में ही आंसर आपको बताना है। चलिए, तो अब जब भी पैराबोला ये होगा तो पैरामेट्रिक पॉइंट लेंगे AT² 280, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं, अब ये जो पैराबोला होगा x² इक्वल टू 4ay, तो इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए कोई बता सकते हैं क्या होगा? 280, 80²। हाँ जो था ना y² इक्वल टू 4ax, उसी का उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू 280 और y इक्वल टू 80²। मतलब जब हम ये लिखे थे y² इक्वल टू 4ax, तब हमने क्या लिखा था? x इक्वल टू 80² और y इक्वल टू 280, ये हमने बोला था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसी को बस यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाई इंटरचेंज किया है, एक्स वाई ही नहीं इंटरचेंज किया है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आप एक्स वाई को इंटरचेंज कर दीजिए बस। तो ये सब ध्यान रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। और लास्ट फॉर्म है x² इक्वल टू -4ay, तो इसका क्या होगा? तो वहाँ से भी उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ भी x इक्वल टू 280 और y इक्वल टू -80²। तो इस तरह से चारों पैराबोला का हमने पैरामेट्रिक बता दिया है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो चारों पैराबोला का मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशन बता दिया। अब आते हैं कि या मान लेते हैं ये आपका पैराबोला है, इस पे आप दो पॉइंट ले लीजिए, A और B। तो अगर A है AT² 280 और B है T1 कर दीजिए, T1 है ये, और ये कॉमा का है, और ये हो गया AT² 282। तो अब बताइए AB का लेंथ कितना आएगा डिस्टेंस फार्मूला से?
ए बी कोई कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है पैराबोला का। ए का कोऑर्डिनेट हो गया ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन और बी है ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू। तो अब आपको बताना होगा कि ए बी का लेंथ कितना होगा। तो लगाइए डिस्टेंस फार्मूला और सॉल्व करिए क्या होगा। सर लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ ही 4a होता है ना? हाँ 4a लेटेस्ट रेक्टम होता है, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ होता है 4a। कितने का निकला? एक सेकंड सर। हितेन आपने ये क्या निकाला और मैंने क्या बोला है, ये तो गलत बात है। हम बोले इक्वेशन हम क्या बोले हैं निकालने के लिए? ए बी इक्वेशन है, ए बी इक्वल टू मतलब ए बी का लेंथ। हाँ लेंथ ना बोल रहे हैं तो आप इक्वेशन निकाल रहे हैं। इसका हमने लेंथ पूछा है, ए बी का लेंथ बताइए क्या होगा। अरिजीत गलत है। सिंपल लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम ही है। हाँ शामिल आपका सही है। सर ये कोई भी दो पॉइंट पैराबोला का हाँ एनी पॉइंट। ये लेटेस्ट रेक्टम नहीं है सर? ना 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 एस कहाँ दिए हैं, फोकस है कहीं दिखाई नहीं, फोकस तो है नहीं तो कैसे हो जाए, ये लेटेस्ट रेक्टम नहीं है। सत्यम आपका भी सही है। चलिए तो अब बहुत टाइम हो गया क्योंकि ये तो आसान है। कोई और बना रहे हैं क्या? देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम ए बी स्क्वायर लिख दें तो ये क्या होगा, ए टी टू स्क्वायर माइनस ए टी वन स्क्वायर प्लस टू ए टी टू माइनस टू ए टी वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या क्या है, तो ए स्क्वायर कॉमन है, टी टू माइनस टी वन का होल स्क्वायर कॉमन है, तो बचेगा क्या, तो टी वन प्लस टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 4। तो ए बी कितना आ गया, ए बी आ गया ए मॉड ऑफ टी टू माइनस टी वन रूट अंडर टी टू प्लस टी वन का होल स्क्वायर। सेकंड लाइन में क्या लिखे? सेकंड लाइन में तो कॉमन ले ली ना, टी वन टी टू का देखिए होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, टी वन क्योंकि ए तो कॉमन है तो टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, तो टी टू प्लस टी वन और टी टू माइनस टी वन, और यहाँ भी है टी टू माइनस टी वन, तो कॉमन ले लेंगे तो आपका ये बच जाएगा। सर लास्ट में क्या लिखे हैं, प्लस 4 है, ये यहाँ भी 4 है। ठीक है, सब समझ में आ रहा है सबको, डिस्टेंस वहाँ लगा करके बस कॉमन ले लिया है, तो ये आपका हो गया ए बी का ये डिस्टेंस। ठीक है, अब हमको बताइए किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। सर वो पेज दिखा दीजिए। हाँ इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, आपका तो सही था, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के बताइए क्या होगा इक्वेशन ऑफ ए बी। ये तो लेंथ हो गया, हितेन आप जो भेजे थे वही था इक्वेशन। प्रियांशु नहीं सर, हाँ नहीं ठीक सर, नहीं सर। ठीक है, हाँ बोलिए। सर इसका वैल्यू टी ही में आएगा कि मतलब दो कोऑर्डिनेट दिया है तो मतलब वैसे ही निकाले? हाँ टी है, टी ही में ना आएगा और क्या,
जब 2 पॉइंट है तो बस लगाइए डिस्टेंस फार्मूला। अब इसका यूज हम आगे करेंगे, क्या क्यों हम ये बोले हैं, अभी तो ये बता सर दिए। हाँ मतलब बोलिए। ये याद रखना है ये जो है। नहीं ये नहीं याद रखना, इसके बाद और बताएंगे, ये याद रख पाए तो और भी अच्छी बात है, जितना याद रखे उतना अच्छा है। सर असली में तो 2 पॉइंट होगा ना, वो तो ऐसे ही आ जाएगा। हाँ 2 पॉइंट का लगा तो वही तो आया है, और क्या है, कुछ तो है नहीं। इसका यूज हम एक जगह करेंगे इसलिए पूछे। चलिए तो इक्वेशन ऑफ ए बी बताइए क्या होगा। सब प्रीवियस पे दिखाई सर। प्रीवियस देख लीजिए। हो गया। यस सर हो गया। चलिए तो चलिए इक्वेशन ऑफ ए बी जो होगा, इतना क्यों टाइम लग रहा है, ये सब तो जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो अभी तो स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं हम लोग, तो क्योंकि यहाँ पर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, y माइनस 2at1 श्रेयान गलत है। फिर होगा 2, क्या बोले हैं सर गलती से चला गया। अच्छा अच्छा, यही तो निकालना है। सर हम भी गए। हाँ शामिल, शामिल आपका तो गलत आ रहा है, सत्यम सही है। अरिजीत इसको और सॉल्व करना होगा, श्रेयान सही है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो y माइनस 2at1 इक्वल टू 2/t2 प्लस t1 x माइनस at1 स्क्वायर, तो ये आपका हो गया। सर मैं भी तो यही दी हूँ, मतलब T1 प्लस T2 को उधर हाँ इंटू करके मतलब। हितेन, हितेन बोल रहे हैं सर अरिजीत को। अच्छा अरिजीत बोल रहे हैं। अरिजीत आप क्या भेजे हैं देख लेते हैं, कहाँ गया आपका अरिजीत। हाँ थोड़ा सा और सॉल्व करते। अच्छा ये आपने सॉल्व नहीं किया, मैं यही तो बोला हूँ कि सॉल्व नहीं किए हैं आप, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। सर हम तो भेजे थे हाँ मतलब आप तो स्टार्टिंग में ही भेजे थे, तो आपका तो सही था ही। सर इसके बाद और सॉल्व नहीं होगा। हाँ हाँ और क्यों नहीं होगा, आप करते हैं। देखिए अब जो है y t2 प्लस t1 माइनस 2at1 t2 प्लस t1 इक्वल टू 2x माइनस 2at1 स्क्वायर, ये हो गया। तो अब यहाँ से y t2 प्लस t1, उसके बाद माइनस 2at1 t2 माइनस 2at1 स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 2at1 का होल स्क्वायर, तो ये से ये आपका कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, तो y t1 प्लस t2 इक्वल टू 2x प्लस 2at1 t2, तो यही आपका आ गया इक्वेशन ऑफ ए बी। सर हम भी यही भेजे थे। नाम बताइए। प्रियांशु। प्रिया, हाँ आपका तो हम लास्ट में बहुत आदमी भेजे, हम जिनका आंसर ही नहीं बताए, तो जिनका भेजे हैं सही है देख लीजिए। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ये भी याद रखिएगा कि जब 2 पॉइंट दिया हो तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो जाएगा y t2 प्लस t1 इक्वल टू 2x प्लस 2at1 t2। ठीक है हो गया, ये इतना देख लिए। यस सर नेक्स्ट। हाँ तो यहाँ से याद रखिएगा कि जब भी एक पैराबोला पे 2 पॉइंट हो और एक का कोऑर्डिनेट हो, इसको शॉर्ट में t1 लिखते हैं, इसको t2 लिखते हैं। कि at1 लिखेंगे तो समझ जाइएगा आप लोग, हमने लिखा है at1 स्क्वायर 2at1 और t2 में t2 का। अब अगर ये फोकल कॉर्ड है
अब अगर ये फोकल कॉर्ड है तो क्या होगा, तो ये लाइन को फोकस से पास कर दीजिए कि ये इक्वेशन 1 पासेस थ्रू फोकस, तो फोकस से पास करेगा तो 0 इक्वल टू 2a प्लस 2। तो फोकल कॉर्ड मतलब एक बार नहीं समझ आया तो फिर जो बता दीजिए। फोकल कॉर्ड मतलब एक ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करेगा, बस ये। ठीक है। हाँ, तो यहाँ से याद रखिएगा ये रिजल्ट कि अगर फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 -1 होता है। अगर कोई भी कॉर्ड फोकल कॉर्ड है जिसमें एक एंड का पॉइंट अगर T1 है दूसरे का T2 है तो वहां से T1 इंटू T2 क्या होगा, -1 होगा। तो ये रिजल्ट। सर ये नहीं समझ आया सर, हाँ, जो थर्ड लाइन में लिखी। थर्ड मतलब लास्ट लाइन ना? नहीं सर, उसके एक ऊपर वो क्या लिखा? हाँ, देखिए ए बी अगर फोकल कॉर्ड है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे लिख लीजिए, इफ ए बी इज फोकल कॉर्ड, ठीक है। अगर ये फोकल कॉर्ड हो जाता है देन क्या होगा, इट इज पासेस थ्रू फोकस, मतलब एस से पास करेगा। तो एस का पास करने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर एक्स में ए रख सकते हैं, वाई में 0 रख सकते हैं। तो वही काम कर दिए कि वाई में रख दिए 0 और एक्स में ए रख दिए। क्या आप समझे? सर T1 T2, हाँ बोलिए। सर T1 T2 तो कोऑर्डिनेट्स हैं। T1 T2 कोऑर्डिनेट पैरामीटर है ना, ए का और बी का। कोऑर्डिनेट तो है ए T1 स्क्वायर, 2a T1, समझ गए। अब बी का हो गया ए T2 स्क्वायर, TA T2। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, हमने ये बोला है। ठीक है नितिन? यस। चलिए ठीक है। और किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि जब भी फोकल कॉर्ड होगा तो T1 T2 -1 होगा। चलिए, तो सर ये T1 T2 आप बोले, मतलब उसका मतलब ऐसे ही उसको लेते हैं तो प्रोडक्ट -1 उसका। हाँ, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, जब भी फोकल कॉर्ड होगा तो, ठीक है सर। इसी में आएगा T1 T2 में। हाँ, जिसका मतलब देखिए क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई पैराबोला है और उसका एक कॉर्ड है ए, ये फोकल कॉर्ड है और ये a,0 है। इक्वेशन हो गया y² = 4ax। तो अगर ये है a T1 स्क्वायर या हाँ 2a T1, ठीक है, तो हम b का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं a/T1 स्क्वायर, -2a/T1 होगा। मतलब वही हो गया T1 T2 -1। अब ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर हम इसको T2 मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए हमको मालूम चल गया पहले ही कि ए बी जो है फोकल कॉर्ड है और ए का कोऑर्डिनेट है, तो हम बी का कोऑर्डिनेट इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में? हाँ बोलिए। सर जैसे अगर जो एक्सिस होता है वो मतलब पैरेलल नहीं होता एक्स एक्सिस, मतलब पैरेलल होता है, हाँ। तो क्या होता है सर, कोइंसिडेंट नहीं होता तो? कौन सी मतलब, ये देखिए मैंने क्या बताया, ये मैं किसके लिए बता रहा हूँ, तो y² = 4ax का, ठीक है, इसके लिए बता रहा हूँ। और अगर दूसरे का निकालना है तो आप इसी प्रोसेस से निकाल के देख लेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये जो कंडीशन हाँ ये है y² = 4ax का। सर T1 T2 का प्रोडक्ट -1 हर केस में होगा ना? इस पैराबोला के लिए होगा, ठीक है। एक्स वाई से पैरेलल वाला के लिए भी नहीं होगा, और जो केस है वो सारा निकाल के देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन ज्यादातर इसी पे आते हैं, तो ये इसीलिए इस पैराबोला के लिए इम्पोर्टेंट है, अदर के लिए निकाल के हम देखेंगे। ठीक है हितेन, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, वो सब निकाल के यहीं पे हम लोग देख लेंगे कि सबका ऐसे ही आपको प्रूफ करना है कि फोकस इक्वेशन लिखिए। और हाँ देखिए टाइम होने वाला है ना, थोड़ा रुक जाइएगा, 10 मिनट करीब और एक चीज़ करवा देते हैं, उसके बाद जिनको लेकिन जल्दी है वो जा सकते हैं। वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो इसका यूट्यूब का लिंक भेज देंगे, उस पर आएगा, माई पैड पे नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये समझ गए कि फोकल कॉर्ड होगा तो T1 T2 -1 होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या होगा उसके बाद कि अब अगर ये पैराबोला है y² = 4ax, तो ये AB हो गया। तो अभी मैंने बोला था कि इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा,
तो लेंथ आया था a t2 माइनस t1 रूट अंडर t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। अब इफ AB इज ए फोकल कॉर्ड, अगर ये फोकल कॉर्ड है तो क्या होगा? तो अगर ये फोकल कॉर्ड है तो देखिए AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये A मॉड लिखिए T2 माइनस T1, फिर रूट अंडर इसको हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 T1 T2 और प्लस 4 हो गया। इतना आप लोग समझे? सो बताइए, इतना आप लोग समझे? ये रूट पूरा यहाँ तक है, तो बताइए ये समझ में आया आप लोगों को? किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर ये 4t1 t2 कैसे? हाँ कैसे, कोई बताएंगे कैसे लिखे हम ये इस तरह से? कोई भी सर वो माइनस 2t1 t2 प्लस 4t1 t2 तो प्लस 2 t2 हो जाएगा। हाँ समझे आप कि नहीं समझे? देखिए ये फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये याद है? वही लिख दिया है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो इसी का मैंने यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, सब समझ गए? चलिए अब हमको अगर ये फोकल कॉर्ड है तो T1 T2 कितना होता है? -1। तो आप देख सकते हैं कि ये से ये तो कैंसिल ही हो गया, तो AB क्या हो जाएगा? A T2 माइनस T1 और यहाँ पर फिर आ जाएगा T2 माइनस T1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो गया T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। तो अगर फोकल कॉर्ड है तो AB का लेंथ होगा A T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ये समझ गए? अब आते हैं इसके आगे। हाँ यहाँ तक में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर वो लास्ट पेज दिखाए ना जिसमें वो T1 T2 -1 बताए थे। हाँ हाँ यहाँ पे बोलिए, यहाँ पर है सर ये T1 T2 वो जो पॉइंट रिप्रेजेंट करे पूरा है? T1 का मतलब बताया ना, T1 का मतलब ये होता है, T1 का मतलब मैंने बताया था ये हुआ, इसको ध्यान से पर जो इक्वेशन लाए थे वो T1 T2 वो तो मतलब अलग था ना? नहीं नहीं, तभी तो A यही था ना, ये तो यही था। जब हमने निकाला इक्वेशन तो T तो A तो यही ने लिया, A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1, वही तो लिया है। यहाँ देखिए वही ना लिया है, ये देखिए। हाँ तो सर यहाँ T1 T2 की जगह T1 बाई -1 बाई T1 भी तो ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है ना? हाँ हाँ कर सकते हैं, अभी देखिए करेंगे। देखिए यहाँ तक समझ गए आप लोग? तो वो T1 T2 वो कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट -1 आएगा बता रहा है, मतलब x कोऑर्डिनेट जो आप बताए। नहीं हम एक चीज आप हमको बताइए, आप लगता है ये चीज आप नहीं समझे कि अगर ये A है तो A T1 स्क्वायर कॉमा 2, इसमें बताइए इसका इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? रेट T1 स्क्वायर। तो तब से T1 क्यों बोल रहे हैं आप? अब ये बताइए। सर आप बोले ना वो A को T1 से रिप्रेजेंट। हाँ तो हम बोलेंगे कि हितेन को बोलिए राजा, तो इसका मतलब हितेन और राजा सेम ही हो गया कि अलग हो गया? एक ही हुआ ना। तो हमने क्या बोला कि आपका ये इसके इक्वल है, मतलब हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इसको ये लिखेंगे। तो आप जानते क्या समझ गए कि आप समझ गए कि सर जब कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो केवल x लिख रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं क्या? सर वो हम पूछ रहे थे वहाँ T1 T2 मतलब पूरा। सर समझ गए सर, ठीक। हाँ चलिए ठीक है। और किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है? तो यहाँ से देखिए AB का लेंथ आ गया A T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, तो हम मेरा AB का जो लेंथ आ गया वो आ गया A T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब फोकल कॉर्ड के लिए तो हमने प्रूफ किया है T1 T2 -1, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा -1 बाई T1। तो ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो T2 प्लस 1 बाई T1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या मैं लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 4a? बताइए
क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 4a? सो बताइए कि नहीं लिख सकते? यस सर। फिर कैसे? कैसे लिख सकते हैं? सो सर 1/T2 होगा ना सर? ना हाँ 1/T2 होगा सर। हाँ यहाँ पर या हाँ यहाँ पर 1/T2 होगा, सही बोले। हाँ अब बताइए क्या a T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर होगा? तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो ये कैसे लिख दिए? तो याद रखिए T1 प्लस 1/T1, या ऐसे भी पहले समझिए कि अगर मान लेते हैं x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। ये बात मालूम है या नहीं? सो बताइए। यस सर। सबको Yes, मालूम? sir. किन्हीं को कोई ऐसे हैं जो जिनको नहीं मालूम है? ये नहीं सर। नहीं मालूम है तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, ऐसे मैंने लिखा। तो ये क्या हो जाएगा? रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2। अब लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2? सो बताइए। हाँ हाँ तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया 4a। तो अब देख लिए कि ए बी एक कॉर्ड था जिसका वैल्यू आया है ग्रेटर देन इक्वल टू 4a। तो यहाँ से अब क्या समझे हम कि यहाँ से ये समझे कि ए बी का लिस्ट वैल्यू क्या होगा? 4a होगा। हाँ तो लिस्ट वैल्यू ऑफ ए बी ये हो गया 4a, और 4a हम लोग पहले से जानते हैं क्या होता है? लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटर। हाँ तो अब याद रखिएगा कि कभी कभी क्या होगा, आपको बोलेगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड। तो शॉर्टेस्ट कॉर्ड क्या होता है? तो लेटेस्ट रेक्टम ही होता है। तो यहाँ से लिख लीजिए कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये चीज़, क्योंकि कभी कभी आपको एग्जाम में क्या होता है पूछता, ये नहीं बोलेगा कि फाइंड लेटेस्ट रेक्टम, आपको क्या बोलेगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड। तो शॉर्टेस्ट कॉर्ड का मतलब जो सबसे छोटा कॉर्ड है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ही सबसे छोटा कॉर्ड होता है। तो ये लिख लीजिए कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट कॉर्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्या ये समझे आप सभी या किन्हीं को? फोकल कॉर्ड ना सर? हाँ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड शॉर्टेस्ट, हाँ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये बात सही है कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो कभी भी आपसे पूछे कि फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, हाँ प्रीवियस दिखा दें, देख लीजिए। सर ये बस प्रूफ करके आप बताए उसका? हाँ ये प्रूफ करके बताए कि आप ध्यान रखिए कि शॉर्टेस्ट कॉर्ड मतलब लेटेस्ट रेक्टम का कॉर्ड होता है। लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ होगा वही लेंथ शॉर्टेस्ट कॉर्ड का भी होगा। सर वो 4a कैसे होगा फिर से बताइए ना सर, नेटवर्क चल गया था। कौन सा? यहाँ पे? यस सर, ab ग्रेटर देन 4a। हाँ तो यहाँ पर भी मैंने बताया था कि अगर ये आप समझिए ना कि ये हो गया x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। कैसे? तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब समझे? ठीक है? यस। ठीक। सर लेटेस्ट रेक्टम सर एक्सिस के पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर होता है? हाँ होता है। लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट है, मैंने बताया था ये ना, लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसा डबल ऑर्डिनेट है, यहाँ पर देख लीजिए डबल ऑर्डिनेट है ये, जो फोकस से पास करेगा, मतलब यही LL डैश जिसका लेंथ 4a होता है। अब एक चीज आप लोगों को बताना है, वो देख लीजिए क्या, कि यह एक पैराबोला है जिसमें AB एक कॉर्ड है और ये फोकस हो गया। तो आपको प्रूफ करना है कि AS और 2A और BS ये HP आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सर उतना अच्छे से नहीं। क्या बोले हैं?
नहीं सर। हाँ HP मतलब AP का, अगर मान लीजिए ABC AP में है तो 1/A 1/B 1/C HP में होता है। बस इतना याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ AP इज कॉल्ड HP। AP का उल्टा, या ABC HP में है तो 1/A 1/B, मान लीजिए 2 4 6 ये AP में है तो 1/2 1/4 1/6 HP में होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है सर मतलब 1/S 1/2 और 1/BS को अगर AP में प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो जाएगा। तो तो आपको क्वेश्चन क्या होता है? हाँ कि AS 2A और BS आर इन HP, इसको प्रूफ करना है कि HP में है। देखिए तो प्रूफ कर पाएंगे आप लोग? AB फोकल कॉर्ड ना? हाँ AB फोकल कॉर्ड, ऐसे दे दिए AB जो है सो फोकल कॉर्ड है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया y² = 4AX। तो ये हो गया। प्रीवियस पेज दिखाएंगे सर? प्रीवियस पेज हाँ देख लीजिए। यस सर हो ठीक। सर AB फोकल कॉर्ड है? AB तो एनी फोकल कॉर्ड था, उसमें से नहीं अगर सर, हाँ जो क्वेश्चन दिए अभी। ना अच्छा हाँ यहाँ भी फोकल कॉर्ड है, ये S दिए ना, यहाँ भी फोकल कॉर्ड है। तो फोकल कॉर्ड के लिए प्रूव करना? हाँ फोकल कॉर्ड के लिए प्रूफ करना है, ये सब के लिए नहीं, फोकल कॉर्ड के लिए आपको प्रूफ करना है। क्या यहाँ पर किए थे? वहाँ से देखिए पहले AS निकाल लिए थे, फिर BS निकाल लिए, फिर रेसिप्रोकल करके 1/A निकाले हैं। तो यहीं पर हम ये 1/A यूज करते हैं कि ये हो गया 1/A, तो A हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो गया, BS + AS डिवाइडेड बाय AS × BS। क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझना है। तो यहाँ से देखिए A = क्या हो गया, तो AS × BS बाय BS × AS, ठीक है। तो अगर यहाँ BS पर + AS, अच्छा सॉरी हाँ यहाँ पर तो प्लस होगा ना, तो यहाँ पर ये हो गया प्लस, तो 2A = हो गया 2S सॉरी 2S नहीं था, AS 2AS × BS डिवाइडेड बाय BS + AS, ठीक है। इतना समझ गए? तो ये मतलब जब लिख दिए तो यहाँ से क्या पता चला, तो यहाँ से पता चला कि 2AS × BS बाय BS + AS = सेमी लेटस रेक्टम, सेमी LR मतलब सेमी लेटस रेक्टम। तो अब यहाँ से क्या पता चला, क्या क्वेश्चन कैसे पूछता है इस पर देखिए, आपको बोलेगा एक फोकल कॉर्ड, सेमी लेटस रेक्टम मतलब ये लेंथ आएगा ना ये हाँ वैल्यू हाँ 2A क्या है तो 4A का आधा है ना, हाँ सर हाँ सर हाँ इसीलिए ठीक है। सेम हाँ। तो अब यहाँ से क्या होगा, कभी आपको दे देगा कि AS दे दिया मान लीजिए 5 और BS दे दिया है आपका 8, अब बोलेगा फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फाइंड LR। तो अगर आपको मालूम है कि 2A = होता है ये 2 सर ये मेंशन करेगा ना कि AB फोकल कॉर्ड हाँ है? और क्या, तो AB फोकल कॉर्ड है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अगर आपको AS का लेंथ दे दिया है और BS का लेंथ दे दिया है और लेटेस्ट रेक्टम निकालने बोले तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। समझ में आ गया? इस पे क्वेश्चन आगे हम करवाएंगे, आज तो बहुत लेट हो गया, रहने दीजिए, नहीं इस पे हम क्वेश्चन थे। ये रिजल्ट याद रखिएगा कि AS और BS दिया हुआ हो तो लेटेस्ट रेक्टम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर ये y² = 4x के लिए है? हाँ ये एक्चुअली सब में आएगा, लेंथ तो हम कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। लेंथ ये सब में आएगा, उसको रोटेट कर देंगे। हाँ तो अब स्टार्टिंग से एक बार देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर A लिया, फिर आपका यहाँ तो ये बताए थे B हो जाएगा, ये फोकस कॉर्ड है तो फोकल, वहाँ से AS हो जाएगा।
सर वहां पे वो कंफ्यूजन था सर, T1 T2 -1 आया, उसके बाद आप जो एग्जांपल दिए कि मतलब रेसिप्रोकल हो गया, वो कोऑर्डिनेट माइनस लगा हाँ, दिया। एक काम करिएगा ना, जैसा मैंने प्रूफ किया है ना वैसे आप एक बार लिखिए, आराम से लिखिएगा, तब प्रॉब्लम होता है हमको बताइएगा। आप लिखे नहीं है इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको लिख के देखिएगा, ठीक है ना। सर नेक्स्ट पेज कीजिए। हाँ, तो आप हमको बताइएगा, जहाँ प्रॉब्लम होगा हम देख लेंगे। नेक्स्ट पेज देख लीजिए, फिर यहाँ पर निकाल लिए हैं 1/a आ गया था, फिर 2/2a 1/2a प्लस, ठीक है, समझ गए। हाँ सर, इसके नेक्स्ट पेज। हाँ, इसके नेक्स्ट पेज यहाँ पर देख लीजिए, मेनली यही रिजल्ट है, इसको याद, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और आगे हम भी करवाएंगे, तो ये रिजल्ट याद रखिएगा कि 2as मतलब ऐसे ही पूरा होता है कि सेगमेंट ऑफ, वो जो था ना as और bs, द सेगमेंट हो गया, द सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड आर इन, सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड जो है, एक मिनट क्या होगा, हाँ, आर इन HP, मतलब सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड एंड सेमीलेटरल सेक्टर, ये HP मतलब होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन ये रहेगा कि AS दे देगा, BS दे देगा, आपको बोलेगा कि बताइए लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या होगा। चलिए, सब लिख लिए हैं, सबको समझ में आ गया। किन्हीं को हाँ, अब किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा फ़ोन करके, और कल सर वो पेज दिखाइए ना। हाँ, क्या बोले, कौन सा पेज बोले हैं सर? T1 T2 -1 था, उसके अगला पेज वाला। हाँ, T1 T2 -1 जहाँ प्रूव हुआ था। हाँ, यहाँ तो किए थे, यहाँ हुआ था। हाँ सर, इसका नेक्स्ट पेज। हाँ, ये इसके नेक्स्ट तो ये है। हाँ सर, ये कैसे कोऑर्डिनेट, मतलब एक बार बता दीजिए। क्या बताएं, सो तो बताइए ना, क्या बताएं इसमें। सर T1 T2 -1 आ रहा है, तो ये कैसे हो गया कि मतलब कोऑर्डिनेट वो होगा। हाँ, क्योंकि B का कोऑर्डिनेट क्या था, तो B का कोऑर्डिनेट था a_t2² 2a t2 था ना। हाँ सर। तो T2 क्या हो गया, -1/T1। हाँ सर। तो वो पुट कर दीजिए अब इसमें, तो ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, और यहाँ पर -2a/T1, समझे अब। हाँ सर। हाँ चलिए, सर लास्ट पेज में सर क्वेश्चन करवा रहे थे सर वो। हम क्वेश्चन अभी नहीं करवाएं, यही रिजल्ट के बाद कर दिए, क्वेश्चन आगे करवाएंगे, यही रिजल्ट लास्ट है, ये पेज। हाँ, ये पेज। हाँ, इतना थ्योरी बता दिए हैं, अब इस पे क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो इतना थ्योरी जो मैं बताया हूँ उसको प्लीज़ आप लोग लिखिएगा, ये नहीं क्लास हो गया हमको आ गया, आप लोग प्लीज़ लिखिएगा, उसमें फिर प्रॉब्लम होगा तो हमको बताइएगा, हम फिर से समझाएंगे, क्योंकि यही सब मेन है, आगे कुछ नहीं है। ये सब समझ गए, पैराबोला समझ गए, उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल तो सर्कल के जैसे ही होते जाएगा। हाँ, नॉर्मल यहाँ नया होगा, लेकिन टेंजेंट तो वैसे ही आएगा। सर क्लास लेंगे मंडे तक कि मतलब उसके बाद वीक में होगा जो? अब जो क्लास लगेगा आज करवा दिए ना, उसके बाद क्यों सर कल नहीं लेंगे? कल संडे है ना, कल आप लोग का PTM है इसलिए नहीं रख रहा हूँ, नहीं होता तो लगा ही देते। कल PTM टीचर्स लेंगे या फिर क्या बोले हैं, PTM में वही है कि मेन देखिए, जो आपका सही रिजल्ट है, जिनका कि मतलब सब ठीक है, लेकिन आप ही लोगों से बस कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर मान लीजिए कुछ है तो हम लोग को बताइएगा। तो आप लोग रहेंगे? हाँ, हम ही लोग रहेंगे, हम तीनों रहेंगे, फिजिक्स के भी सर रहेंगे, केमिस्ट्री के सर, मैथ में है। तो आप लोगों को जो सजेशन देना है कि मतलब मान लीजिए कुछ इम्प्रूवमेंट में, तो वो बता सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दीजिएगा, या मान लीजिए आपके पेरेंट्स से अभी तक नहीं मिले हैं तो मिल लेंगे, उनको भी कुछ होगा तो वो भी बता सकते हैं, तो जिससे हम अपने सिस्टम को और अच्छा बेहतर कर सकें। समझ गए, इसीलिए PTM हो रहा है कि आपका कुछ भी है अगर, तो आप अपनी बातों को, हम ही तीनों रहेंगे, मेन वो है, और AO वाले भी रहेंगे, AO टीम के मेंबर भी रहेंगे, तो उनको तो वो जो टाइम इंटरवल है मतलब 1 by 1 जाना है ना? हाँ, वहाँ पे अब सब आएंगे, होगा कैसे बता देता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकली वहाँ पे जिसका नाम पहले आएगा वो उसका नाम पुकारा जाएगा, और उसका नाम पुकार के आप 1 by 1 एक टीचर से अपना बात कर सकते हैं, ठीक है। वो सर मतलब सब कोई ज्वाइन रहेगा उसमें? हाँ, वो तो है ही कि जिनका जब नंबर आएगा तब, तो मेन है वहाँ पर आपको हो सकता है कि वेट करना पड़ सके, क्योंकि अभी तक लेते हैं तो 2 घंटा लग ही जाता है, 2.5 घंटा सबका होता है कि कुछ ना कुछ क्या क्वेरी होता है, पूछते पूछते टाइम लग ही जाते हैं। तो आप लोग जो है, जिनका जो होगा मन में अपना, वो सर हम लोगों से भी पूछ सकते हैं,
या जो AO टीम है उनसे भी पूछ सकते हैं, और जो प्रॉब्लम है वो भी अपना बता सकते हैं। तो हम लोगों को जहाँ तक होगा और हम अपना सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए PTM रख रहे हैं कि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो। और बहुत सारा क्या होता है PTM से निकल के आता है कि मान लीजिए कोई अब नहीं पढ़ना, मतलब मन नहीं लग रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, ये भी तो होता है कि पढ़ना उतना आसान चीज़ नहीं ना है कि अब सब पढ़ेगा ही, पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, तो मन लगाना पड़ता है। तो वहाँ से आपको कुछ हम अलग से मोटिवेट कर पाएँ जिससे आपको पढ़ने में मन लगे, मेन चीज़ ये होता है। क्योंकि जिनको पढ़ने में मन लगता है उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत से बच्चे सर पढ़ने में मन लगता है, घर में रहते रहते बोर हो गए हैं, ये हो बहुत सारा होता है। एक बच्चा जैसे था अभी, तो उसको मोटिवेट किए तो अब वो पढ़ना शुरू किया, नहीं तो उसको पेरेंट्स से भाग रहा था, वो बोलते थे पढ़ने के लिए, वो पढ़ना ही चाहा था। तो उनको पेरेंट्स को भी समझाए कि नहीं, बच्चे को अपने हिसाब से पढ़ने दीजिए, ज़्यादा अगर प्रेशर देंगे पढ़ना ही छोड़ देगा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो यही सब बातें हैं PTM में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए कल आप लोग PTM में आइए, जिनका जो क्वेरी है वो सब। अब पापा अपने पेरेंट्स का भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो उसका बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है ना, क्लास कर रहा है। एक बच्चे से पेरेंट्स था इसमें, एक बच्चे हमको प्रियांशु राज करके एक लड़का था, 2 था, तो एक प्रियांशु तो क्लास कर रहे हैं, दूसरा एक और था। उसकी मम्मी फ़ोन की कि सर वो क्लास नहीं कर रहा है, तो हम उससे बात किए, तो मम्मी करवाई, तो हम 1-2 दिन किए तो हम देखे कि ठीक है। एक दिन हम बोले कि आप नहीं क्लास कर रहे हैं, बोला हम सिंपल है पढ़ना है, तो हम बोले ठीक है। तो 1-2 दिन हम फ़ोन करके उसको पूछे, दूसरा दिन से 3 दिन उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। अब कितना ही फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया उसका फ़ोन का, कुछ कर दिया कि क्या, ब्लॉक कर दिया वैसे। हाँ उसका लगा रहे हैं तो अब लग ही नहीं रहा है फ़ोन। तो लेकिन उसके पेरेंट्स परेशान हैं। तो अब ऐसे भी होते हैं बच्चे, क्या किया जाए। हमने बोला कि सिंपल, आप मान लीजिए सिंपल ही पढ़ें तो कम से कम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला भी तो आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए आपको, तो वही हमको बता दीजिएगा, लेकिन नहीं। तो चलिए, तो मेन है कि मैं ये बता रहा हूँ कि